क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पिछले क्लास में हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इक्वेशन का रूट निकालना सीखा था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करके रूट्स कैसे निकालते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे। इस मेथड को हम श्रीधर आचार्यज रूल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पुराने इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधर आचार्य बोल के, इन्होंने अराउंड 1025 एडी में हमें ये रूल दिया था। तो आज के क्लास का हमारा एजेंडा 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स। श्रीधर आचार्य इन्होंने हमें कौन सा फॉर्मूला दिया है कि हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड के थ्रू रूट्स निकाल लें। दूसरा एजेंडा हमारे सामने है कि वैल्यू ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट। देखो, जब इक्वेशन के रूट्स पता है तो उसका सम और प्रोडक्ट कोई भी बता देगा, लेकिन बिना रूट निकाले हुए हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट बता सकते हैं। वो हम लोग इस दूसरे पॉइंट में सीखेंगे। तीसरा पॉइंट जो है नेचर ऑफ रूट्स, इसे अभी के लिए होल्ड पे रखो। जब हम लोग इसे डिस्कस करेंगे उस समय मैं बताता हूँ इसमें एक्चुअली हमारे लिए क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एजेंडा नंबर 1, यानी कि फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स। सबसे पहला काम, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया, ax² + bx + c = 0। और जैसा कि आप जानते हो a b c ये तीनों रियल नंबर होंगे और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये कंडीशन तो अब आप लोगों को एकदम बाय हार्ट याद हो चुका होगा। कोई भी इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो तो श्रीधर आचार्य जी ने हमें बताया कि इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। और अल्फा की वैल्यू जो होगी ये होगी -b + √d/2a, और बीटा यानी कि दूसरा रूट जो है इसकी वैल्यू होगी -b - √d/2a। अब इस इक्वेशन में ये b क्या है ये आप सभी को पता है। b इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे हमारे सामने b है। a क्या है? a इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे है हमारे सामने a। तो b और a इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 कांस्टेंट है, कोई डाउट नहीं है। पर यहाँ सबसे जो डाउटफुल चीज है वो है ये टर्म कैपिटल D। ये है क्या आखिर? अगर ये टर्म D मुझे पता चल गया तो मैं बहुत इजीली रूट्स निकाल लूंगा। इस कैपिटल D को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इस D का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D = b² - 4ac। अब D की वैल्यू हमारे लिए बिल्कुल साफ है। D को हमने क्या कह दिया कि इट इज b² - 4ac। b इज व्हाट? b इज कोफिशिएंट ऑफ x, a इज कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कांस्टेंट टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए इस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? -b + √d के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? b² - 4ac। क्यों? d की वैल्यू b² - 4ac है by 2a। और बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? -b - √b² - 4ac by 2a। तो ये जो फॉर्मूला है यही है हमारा श्रीधर आचार्य रूल का एक्चुअल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर मैं सिंप्लीफाई करके इस b² - 4ac को d लिख दूं सिंपली, तो फॉर्मूला हमारे लिए बन जाएगा -b + √d/2a and second root that is beta is -b - √d/2a। यही है हमारे दो रूट्स। तो ये जो पहला पॉइंट था फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स, ये हमने कवर कर लिया है। यही है हमारा फॉर्मूला। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना। अल्फा इज -b + √d/2a, बीटा इज -b - √d/2a, where d is value of d is b² - 4ac। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, वैल्यू ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो, आज के क्लास का जो दूसरा टॉपिक है हमारा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट हमें पता चल गया तो सम और प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। लेकिन क्या ऐसा भी तरीका है कि बिना रूट निकाले हुए ही हम उसका सम और प्रोडक्ट लिख सकें? तो बिल्कुल है। अभी अभी यहाँ पे हमने सीखा कि पहला रूट जो है वो अल्फा होगा और दूसरा रूट बीटा होगा। इसका जनरल फॉर्मूला ये था -b + √d/2a, -b - √d/2a। अगर मैं सम ऑफ रूट अल्फा + बीटा लिखूं और इस फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करूं, अल्फा क्या है? -b + √d/2a है, प्लस बीटा क्या है? -b - √d/2a है। यहाँ पे मैंने 2a को एलसीएम ले लिया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा? -b + √d, -b - √d। देखो ये √d जो है ये कैंसिल आउट हो गया,
तो अल्फा प्लस बीटा हमारे लिए क्या हो गया, न्यूमरेटर में बचा माइनस बी दैट इज माइनस 2b बाई 2a। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई a। इसीलिए सम ऑफ रूट्स हमारे लिए क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स ही तो, अल्फा रूट नंबर 1 बीटा रूट नंबर 2। सो अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाई a। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने रहेगा इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो हमें रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम बिना रूट निकाले ही कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट जो है वो माइनस b बाई ए होगा, जहां b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स हो गया। इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। अगर आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो अल्फा क्या था हमारा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a है, और बीटा क्या है हमारे लिए माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। इसे अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये जो पहला टर्म है इसे ध्यान दो, इसे मैं लिख सकता हूँ रूट डी माइनस बी बाई 2a, और दूसरा टर्म ये वाला, इस टर्म में अगर मैं माइनस 1 कॉमन ले लूं, माइनस 1 निकाल दिया तो अंदर मैं लिख सकता हूँ रूट डी प्लस बी बाई 2a। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बी इज ये फर्स्ट टर्म रूट डी माइनस बी, ये थर्ड टर्म रूट डी प्लस बी, और ये बीच वाला टर्म इंटू माइनस 1 बाई 2a इंटू 2a इज 4a स्क्वायर। अब ये रूट डी माइनस बी इंटू रूट डी प्लस बी, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्म में है तो इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया तो रूट डी का स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाई 4a। अब d की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी अभी सीखा था d इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, d की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाई 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो अंदर क्या बचा माइनस 1 इंटू माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a का एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 इंटू यहाँ पे भी एक माइनस 1 है तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा विल बी c बाई a। अब अल्फा और बीटा क्या है, इट्स नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाई a। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, सम ऑफ रूट्स हमने यहाँ पे देखा था माइनस b बाई a है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज minus b by a and product of root that is alpha into beta is c by a। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो मुझे, तो रूट्स निकालने मत लगना वहां बैठ के, सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट वाला। तो उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आया होगा कि कैसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बिना एक्चुअल रूट निकाले हम लोग पता कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के क्लास के थर्ड एजेंडा, थर्ड लर्निंग पॉइंट जो है हमारा वो है नेचर ऑफ रूट्स। श्रीधर आचार्य रूल में अभी हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मैक्स दो रूट हो सकते हैं, अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ये हुआ पहला रूट, और बीटा ये हुआ माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। दो रूट मैक्सिमम हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये पहले क्लास में सीखा, और श्रीधर आचार्य रूल से ये दोनों रूट की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है वो अभी अभी हमने आज के क्लास में सीखा। लेकिन अगर कोई हमें ये बोले कि भाई ये दोनों रूट रियल रूट्स होंगे या नॉन रियल रूट होंगे, जिसे हम इमेजिनरी रूट भी कहते हैं, ये बता दो, या फिर कोई हमसे पूछे कि ये अल्फा और बीटा क्या दोनों रूट अलग अलग हैं या अल्फा और बीटा सेम है, ऐसा बता दो मुझे, तो इन सब चीजों को आंसर करने के लिए हमें सिर्फ एक और एक ही चीज पे फोकस करनी है, वो है डिस्क्रिमिनेंट। d is equals to b square minus 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमारे लिए इन सभी क्वेश्चन का आंसर देगा। पहला क्वेश्चन क्या है, रूट्स आर रियल और नॉट रियल, और दूसरा क्वेश्चन जो हमें ये आंसर देगा कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट और सेम, यानी कि दोनों जो अल्फा और बीटा है इनकी वैल्यू एक ही होगी, मतलब सेम होगी, या डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होगी, तो ये दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर देगा, और पहला क्वेश्चन रियल और नॉट रियल।
ये कैसे दे सकता है ये आंसर? इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। अब देखो ये जो d है इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे, जब इस d की वैल्यू हम निकालेंगे तो तीन तरह के ही रिजल्ट पॉसिबल है। तीन तरह के ही रिजल्ट पॉसिबल है। पहला रिजल्ट क्या हो सकता है? d 0 से बड़ा हो, ऑब्वियस है। दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है? d 0 के बराबर हो। और तीसरा रिजल्ट क्या हो सकता है? आप सभी समझ गए होंगे, d 0 से छोटा। यही तीन रिजल्ट हो सकते हैं d के, जब भी हम निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। d 0 से बड़ा होगा, ये पहला पॉसिबिलिटी। d 0 के बराबर होगा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। और d 0 से छोटा होगा यानी कि निगेटिव होगा, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज में रूट्स का नेचर क्या होगा वो छुपा है। अगर d 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो इस केस में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब रूट्स रियल होंगे और जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर d की वैल्यू 0 है, इस केस में भी रूट तो रियल ही होंगे, रूट्स विल बी रियल बट दे विल नॉट बी डिस्टिंक्ट, दे विल बी सेम। इस केस में अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा। इस पहले केस में हमने क्या देखा? अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट, दैट इज दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पे दोनों ही बराबर होंगे। और ये जो तीसरा केस है, d इज लेस देन 0, दैट इज d की वैल्यू क्या है? निगेटिव। इस केस में रूट्स आर नॉट रियल। इसे कई सारी किताबों में रूट्स आर इमेजिनरी ऐसा भी लिख के बताया गया है। तो ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बताना है रूट्स सेम है, रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, या रूट्स डिस्टिंक्ट हैं। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए ये जो तीन कंडीशन यहाँ पे मैंने बताई है 1, 2 और 3, ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आप समझ गए, अगर ये तीनों कंडीशन आप समझ गए तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर पे आप इजिली कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर d पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे। अल्फा बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। d अगर 0 है तो रूट्स तो रियल ही होंगे लेकिन वो दोनों सेम होंगे यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू एक ही आएगी। और तीसरा कंडीशन, रूट्स d अगर 0 से कम है यानी कि निगेटिव है तो रूट्स रियल नहीं होंगे, इसे हम कभी कभी इमेजिनरी भी कहते हैं। तो आज के क्लास के जो थ्योरी पोर्शन था वो बस इन तीन पॉइंट को कवर करने। तो आज के क्लास में जो हमें थ्योरी पोर्शन कवर करना था वो तीनों पॉइंट में हमने कवर कर लिया। कौन कौन से तीन पॉइंट कवर किए हैं हमने आज? फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स देख लिया, वैल्यू ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स। इन तीनों के बेसिस पे अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इसका रूट निकालना है। अब इस रूट को निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को एक बार जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा कि ये जो a है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? 9। b है कोफिशिएंट ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है? 7। और c क्या है? -2। तो हमारा रूट क्या हो जाएगा? अल्फा इज -b प्लस रूट d बाई 2a, और बीटा क्या हो जाएगा? -b माइनस रूट d बाई 2a। अब सबसे पहला काम करना है कि d निकाल लेना है। d की वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज 7, सो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है? 9 इंटू c -2, so 7 square is 49 minus 9 into 2 18 into 4 72, और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो d की जो वैल्यू आई, d is nothing but 121। अब यहाँ गौर करो कि d की वैल्यू 121 है, दैट इज 0। इससे हम क्या नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं? ये यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर हर एक क्वेश्चन में मैं ये बताता चलूंगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, हमें दोनों ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू -b प्लस रूट d बाई 2a,
बी की वैल्यू क्या है 7, तो माइनस बी की जगह -7 डाल दिया, प्लस डी की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ 121/2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9, -7 √121 इज 11/2 इंटू 9 इज 18, सो दिस इज 4/18। पहला रूट हो गया हमारे लिए 2/9। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली। बीटा की वैल्यू सिमिलरली क्या हो जाएगी, -b माइनस √d। फटाक से ये कैलकुलेशन करो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। This will become -7 minus 11/18. So this is -18/18. This is -1. इसलिए इसके दो रूट होंगे, अल्फा इज 2/9 एंड बीटा इज -1, और यही होगा हमारा आंसर। सबसे सिंपल क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अगले क्वेश्चन से बढ़ाते चलेंगे। ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में है नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी दिए हुए एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाना होगा। पहला काम है हमें इस फॉर्म तक अराइव करना। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 1/x + 1 + 2/x + 2 = 4/x + 4। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं एलसीएम लूं, x + 1 और x + 2, ये हो गया एलसीएम। यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 × x + 1 = 4/x + 4। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x + 2 + 2x + 2 बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x + 1 × x + 2, तो हमें मिल जाएगा x² + 3x + 2। दिस विल बी इक्वल टू 4/x + 4। अब यहाँ पे देखो, ये 2 और ये 2 4 हो गया, और ये x + 2x 3x हो गया, ये बचा 3x + 4 by x² + 3x + 2 = 4/x + 4। अब सिंपली यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x + 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास बचेगा 3x + 4 × x + 4, और 4 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा 4x² + 4 × 3x, 4 × 3x 12x + this 4 × 2, that is 8। इसे अगर आप एक्सपैंड करोगे इस दोनों को, सबसे पहले 3x को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, ये बन जाएगा 3x² + 12x, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से, ये बन जाएगा +4x + 16 = 4x² + 12x + 18। इसे अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3x² + this 12 + 4x 16x + 16 = 4x² + 12x + 18। इसे अगर मैं रीअरेंज करूं तो 4x² - 3x² becomes x², 12x - 16x becomes -4x, एंड यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, इस 8 को मैंने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे 18 लिख दिया बाय मिस्टेक, सो it is not 18, it should be 8. So 4x² - 3x² is x², 12x - 16x is -4x, and 8 - 16 is -8 = 0। अब जाके ये जो हमारा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आया। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, x² का कोफिशिएंट वो क्या है 1, b की वैल्यू क्या हो गई, x का कोफिशिएंट वो क्या है -4, और c की वैल्यू क्या हो गई, ये कांस्टेंट टर्म वो क्या है -8। सबसे पहला काम हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -4 है, तो b² will be -4a², -4 into a is 1 and c is -8, 1 into -8, so -4 का square will be 16, this minus and minus will become plus and 32, so d is 16 plus 32, that is 48। अब हमारे लिए d की वैल्यू आ गई। अब रूट निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। अल्फा क्या होगा, -b + √d/2a। b की वैल्यू क्या है 4, तो -4 minus of -4 will become 4 plus √d is 48 and 2a, a की वैल्यू क्या है 1, so 2a is simply 2, alpha is 4 plus
48 को मैं 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ बाई 2। अब 16 का अगर मैं रूट ले लूं तो ये 4 हो जाएगा, अंदर में क्या बचा √3/2, तो अल्फा विल बी 2 इंटू 1 प्लस √3। क्यों, अंदर में मैं 4 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस √3 बचेगा और नीचे 2 हो गया, एंड दिस विल फाइनली बिकम 2 इंटू 1 प्लस √3। सिमिलरली अगर मैं बीटा निकालूं तो क्या होगा, -b माइनस √d बाई 2a। b क्या, -4, so minus of -4 will become 4, minus √d is 48 by 2a is 2। अब यहाँ 4 minus 48 को हमने क्या लिखा था, 4√3 यहाँ लिखा था ना, -4√3 लिख दिया by 2, so this becomes 4 into 1 minus √3 by, इसलिए बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 into 1 minus √3। ये हो गया हमारा सेकेंड रूट, ये सेकेंड रूट हो गया और ये हो गया हमारा पहला रूट। तो दोनों रूट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना सा था कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में नहीं था। यहां से लेकर ये सारा स्टेप हमने सिर्फ किया है फॉर कन्वर्टिंग इनटू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक बार जब जनरल फॉर्म आ गया तो श्रीधर आचार्य साहब के रूल लगा दिए, अल्फा क्या होगा, -b प्लस √d/2a, बीटा होगा -b माइनस √d/2a। डी हमने निकाल लिया, हमारा रूट आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और इसका रूट निकालना है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू होगी b² माइनस 4ac। यहाँ पे मैं कैपिटल टर्म का यूज इसलिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं वो सभी स्मॉल abc है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए कैपिटल बी का यूज कर रहा हूँ। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो b की वैल्यू इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x, सो b की वैल्यू इज b² माइनस ac, सो b² विल बी, कैपिटल b² विल बी b² माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is coefficient of x² that is ab and c is the constant term which is minus bc। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो d की वैल्यू क्या होगी, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, इसे ब्रेक कर देता हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab, सो b टू द पावर 4 प्लस a² c² माइनस 2ab² c। अब ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 4ab² c। इसे फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा d इज इक्वल्स टू b टू द पावर 4 प्लस a² c² एंड दिस विल बिकम प्लस 2ab² c। इसे थोड़ा सा इस तरह लिख के देखो, b4 इज नथिंग बट b² का होल स्क्वायर, a² c² इज नथिंग बट ac का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है 2ab² c, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू b² इंटू ac। अब इस चीज को एक बार सोचने की कोशिश करो, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ये क्या है a², ये क्या है b², और ये 2 इंटू a इंटू b, वेयर a इज b² एंड b इज ac। इसीलिए इस टर्म को मैं फाइनली यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, d इज इक्वल्स टू b² प्लस ac का होल स्क्वायर। ये हमारी हो गई डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू। अब इसके आगे रूट निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। पहला रूट क्या होगा, अल्फा माइनस b प्लस √d/2a। b की वैल्यू क्या है, b² माइनस ac, सो माइनस ऑफ b² माइनस ac प्लस रूट ओवर d की वैल्यू क्या है, b² प्लस ac का होल स्क्वायर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज ab। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अल्फा की वैल्यू आएगी -b² प्लस ac, और जब ये स्क्वायर रूट खुलेगा तो ये हो जाएगा b² प्लस ac बाई 2ab। b² यहाँ से कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर बचा 2ac, डिनोमिनेटर बचा 2ab, 2a कैंसिल हो जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा अल्फा इज c/b। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड रूट बीटा लिखूं तो -b माइनस √d/2a। माइनस b क्या होगा, ये वाला टर्म b² माइनस ac। अब रूट d जो है अंदर से b² प्लस ac का स्क्वायर रूट खुलेगा तो ये b² प्लस ac ही हो जाएगा सिंपली, और 2a इज 2ab यहाँ पे हमने देख लिया था। इसे जब आप ब्रेक करोगे तो
बीटा विल बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई 2ab। यहाँ पे ए सी कैंसिल हो गया हमारा, ये बचा माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab। 2 विल कैंसिल आउट और एक b चला जाएगा, तो बीटा की वैल्यू फाइनली क्या बचेगी, माइनस बी बाई ए। ये हो गए हमारे दोनों रूट, पहला रूट c बाई बी, दूसरा रूट माइनस बी बाई ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की जगह ए बी दे रखे हैं, ये ए बी कांस्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और लास्ट कांस्टेंट टर्म c इज माइनस बी सी। तो ये तीनों कांस्टेंट ही हैं। सिंपली हमें श्रीधर आचार्य रूल का यूज करके इसके थ्रू रूट्स निकालने। उम्मीद करता हूं अभी तक आप सभी कुछ समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, उनका हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो 3 क्राइटेरिया जो मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया था वो आप याद करने की कोशिश करो। उसमें सबसे पहला काम हमें करना है डी निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस केस में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे अगर आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई माइनस 1। यहाँ पे अगर मैं d निकालता हूँ तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b इज 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इज 2 इंटू c इज माइनस 1। दिस विल बिकम 1 प्लस 8 दैट इज 9। अब d जो है वो 0 से बड़ा है, क्यों, d की वैल्यू क्या है 9, तो 0 से बड़ा है। इसका मतलब रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये होना चाहिए हमारा आंसर। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों रूट्स डिफरेंट हो गए, यानी अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू बीटा, दोनों अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी। दूसरा इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ फिर आप इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई माइनस 4, सी की वैल्यू हो गई 4। तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। b is minus 4, so b square is minus 4 का square into 4 into a is 1 into c is 4, 16 minus 16 0। अब यहाँ d की वैल्यू जो है वो हमारे लिए 0 आ गई है। जब d की वैल्यू 0 है तो क्या कंक्लूजन हम दे सकते हैं, रूट्स विल बी रियल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दे विल नॉट बी डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों रूट्स जो होंगे अल्फा और बीटा दोनों बराबर ही होंगे। रूट्स आर रियल एंड नॉट डिस्टिंक्ट, ये होना चाहिए यहाँ पे हमारा कंक्लूजन। इस नॉट डिस्टिंक्ट को आप इक्वल भी लिख सकते हो, अगर अलग अलग नहीं है तो बराबर है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। तीसरा जो इक्वेशन है हमारा वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे हमारा हमेशा की तरह काम जो है जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। एग्जाम में ये लिख के कंपेयर मत करना, यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी कंसेप्ट में डाउट है वो सब कुछ दूर हो जाए। a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 1, c की वैल्यू क्या होगी 1। इस केस में जब मैं d निकालूंगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 1 है और a और c दोनों की वैल्यू भी 1 है, ये हो जाएगा 1 माइनस 4, d इज माइनस 3, माइनस 3 इज लेस देन 0, सो d इज लेस देन 0। इसका मतलब रूट्स आर नॉट रियल, या फिर इसे इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हैं। ये होना चाहिए यहाँ पे हमारा कंक्लूजन। तो नेचर ऑफ रूट्स के जो कंडीशंस थे तीनों, उनके बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन देख लिया। इसमें तीनों कंडीशन को हमने एक एक करके देख लिया है। पहले में हमने देखा d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरे कंडीशन में देखा d इज इक्वल्स टू 0, सो रूट्स आर रियल एंड नॉट डिस्टिंक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट है तो रूट्स बराबर होंगे, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीसरे कंडीशन में हमने देखा d इज निगेटिव, जब निगेटिव है तो रूट्स विल नॉट बी रियल और दे विल बी इमेजिनरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है, ये देखो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स।
जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं हो। रूट्स रियल ना होने का क्या कंडीशन है? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। करेक्ट है। सबसे पहले इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है? 1। b की वैल्यू, b इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 5k एंड c इज 16। तो हमारे लिए d क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 16। इसीलिए d हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 64। अब क्वेश्चन कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो जब इस इक्वेशन के रियल रूट्स ना हो। रियल रूट्स ना होने के लिए ये जो d निकला इसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, इसलिए d शुड बी लेस देन 0। अब d की वैल्यू क्या है? 25k स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0। इससे हमें क्या मिल रहा है? k स्क्वायर इज लेस देन 64/25। दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 8/5 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, है ना। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8/5 से लेकर +8/5 तक। यही होगा हमारा आंसर। k की वैल्यू अगर इस रेंज में रहेगी तभी जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट रियल नहीं होंगे, बाकी सारे कंडीशन में रूट्स रियल हो जाएंगे। ये वाला रिजल्ट हम कैसे लिख पाए हैं? अगर आप ये सोच रहे हो तो एक एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस कोई कांस्टेंट टर्म है k स्क्वायर, दिस इज लेस देन 0, इस केस में, इस इनइक्वालिटी के केस में x की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी -k और +k के बीच में। इसीलिए इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे ये वाला रिजल्ट अराइव कर पाए हैं। तो k की वैल्यू होगी -8/5 से लेकर +8/5 के बीच में। हमेशा की तरह ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उससे काफी मिलता जुलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC। तो एक बार इस इक्वेशन में आप d निकाल के देखो, क्या AD अगर BC के बराबर नहीं है तो इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? एक बार ये करके खुद से देखो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है इसमें आप लोगों को अभी तक सारे कंसेप्ट सीखने के बाद कोई भी दिक्कत आई होगी। फिर भी अगर किसी भी कंसेप्ट में या फिर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताओ, मैं वो डाउट सॉल्व करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी थ्योरी पोर्शन हमने अभी तक कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास से कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ सिचुएशन सिनेरियो हमें दिया रहेगा, उस सिनेरियो के बेसिस पे हमें एक इक्वेशन तैयार करना है जो फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, और फिर हमें यही काम करना है जो अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, वही काम करना है, कुछ भी अलग नहीं है। एक ही काम अलग है, दिए हुए वर्डिंग से इक्वेशन लिखना। तो वो अगले क्लास में 5-6 तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स हम सीखेंगे, और सारे प्रॉब्लम अगर आप देख लोगे तो लगभग सभी सिनेरियो के वर्ड प्रॉब्लम्स वहां कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आज जो भी बताया गया है उस पे बेस्ड क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व करने की कोशिश करो।